तारक के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा तारकक्ष, बीच वाला कमलाक्ष और सबसे छोटा विद्युन्माली। ये सभी समान बल वाले थे। तारक की मृत्यु के बाद वे मेरु पर्वत पर गए और तपस्या की। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे अपनी तपस्या की गंभीरता बढ़ाई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हजारों वर्षों तक यह तपस्या जारी रखी। अंत में ब्रह्मा प्रसन्न हुए और राशियों, देवताओं और राक्षसों के साथ उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा, हे भगवान ब्रह्मा, कृपया हमें अविनाशिता प्रदान करें ताकि कोई भी जीवित प्राणी हमें मार न सके। ऐसा करें कि हम बुढ़ापे, मृत्यु या बीमारी से पीड़ित न हों। हम अमृता चाहते हैं। भाइयों ने कहा, हे असुरों, अमृता और अविनाशिता अप्राप्य हैं। ब्रह्मांड में हर कोई एक समय पर मर जाता है। कोई भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है। कृपया अमृता न मांगे, क्योंकि मैं आपको अमृता प्रदान नहीं कर सकता। कृपया कोई दूसरा वरदान मांगे, ब्रह्मा ने अनुरोध किया। असुरों ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, तो फिर हमें रहने के लिए 3 अद्भुत नगर प्रदान करें। ये नगर देवताओं के नगरों से भी बढ़कर हों। तारकक्ष ने अपने लिए एक स्वर्ण नगर बनवाने का अनुरोध किया। कमलाक्ष ने चांदी का नगर मांगा और विद्युन्माली ने लोहे से बना नगर मांगा। फिर उन्होंने कहा, हमारे तीनों नगर एक साथ आएं और हर 1000 साल में दोपहर के समय एक साथ आएं। इस संयुक्त नगर का नाम त्रिपुरा होगा। इसके अलावा अन्यथा हमारे नगर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। हम तभी मर सकते हैं जब कोई एक साथ आने के समय एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दे। ब्रह्मा ने अनोखा वरदान दिया और चले गए। ब्रह्मा ने तब असुरों के वास्तुकार मय को 3 नगर बनाने का आदेश दिया। एक स्वर्ग में सोने का, एक आकाश में चांदी का और एक धरती पर लोहे का। इस प्रकार मय ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार नगरों का निर्माण किया। जल्द ही त्रिपुरासुर अपने अपने नगर में अपने नए निवासों में रहने लगे। शहर महलों, हवाई रथों, घोड़ों, हाथियों, उद्यानों, प्राकृतिक चमत्कारों आदि से भरे हुए थे। शहर असुरों से लेकर विद्वान ब्राह्मणों तक से भरे हुए थे। तीनों भाई अपने नगरों में रहते थे और कई वर्षों तक खुशी खुशी शासन करते थे। इंद्र और देवता तीनों असुरों और उनके नगरों की खुशहाली और समृद्धि से परेशान होने लगे। वे ब्रह्मा के पास गए और अपनी चिंताएं बताईं। ब्रह्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे देवताओं, उन्हें मारने के लिए शिव ही नियत हैं, मैं नहीं। मैंने उन्हें उनकी समृद्धि प्रदान की है। आप सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करें। तदनुसार इंद्र और देवता शिव के निवास पर गए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उनकी स्तुति की और फिर कहा, हे भगवान शिव, हम त्रिपुरासुर से हार गए हैं। तीनों लोकों को उनके 3 नगरों के नियंत्रण में लाया गया है। हम उनकी समृद्धि को सहन नहीं कर सकते। कृपया इसके बारे में कुछ करें। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तीनों भाई बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे समान रूप से गुणी भी हैं। वे असुर मेरे भक्त हैं। वे शिवलिंग की पूजा करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता, शिव ने कहा। देवता निराश हो गए और भगवान विष्णु से मदद के लिए संपर्क किया। उन्होंने उन्हें अपनी दुविधा और भगवान शिव की कही गई बातों के बारे में बताया। भगवान विष्णु को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उन्होंने देवताओं से एक बलिदान करने को कहा। बलिदान से हजारों भूत निकले जो घातक हथियारों से लैस थे। विष्णु ने उन्हें शहर पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे शहर में घुसे, भूत जलकर राख हो गए। जो बच गए वे भागकर विष्णु के पास आए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। दुखी देवता और विष्णु ने सोचा कि क्या किया जाए। हे देवो, असुर वास्तव में पुण्यवान हैं। जब तक वे पुण्यवान बने रहेंगे, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अधर्मी बनाना होगा। हे देवताओं, अपने निवास पर वापस जाओ। मैं स्वयं यह कार्य करूंगा, विष्णु ने कहा। तीनों असुर भाइयों की धार्मिकता में बाधा उत्पन्न करने के लिए विष्णु ने अपने मन से एक पुरुष आदमी की रचना की। वह गंजा था, गंदे कपड़े पहने हुए था
और उसके हाथों में एक विकर का बर्तन और कपास का रोल था। उसने विष्णु को प्रणाम किया और पूछा, मैं कौन हूं और इस दुनिया में मेरा क्या स्थान है? तुम मुझसे पैदा हुए हो और तुम्हारा नाम अरिहत होगा। तुम्हारे कई अन्य नाम भी होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक भ्रामक शास्त्र बनाओ जो वेदों के विपरीत हो। सुनिश्चित करो कि पाठ की भाषा अनैतिक और सरल हो। फिर तुम त्रिपुरासुर के शहरों में जाओगे और इस दर्शन का प्रचार करोगे। इससे वे अधार्मिक हो जाएंगे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी। विष्णु ने आदेश दिया। तपस्वी ने फिर अपने जैसे ही 4 शिष्य बनाए। तपस्वी और उसके शिष्यों ने भगवान विष्णु से मायावी विद्या सीखी और फिर तीनों नगरों की यात्रा की। तपस्वी विद्युन्माली नगर के बाहरी इलाके में एक बगीचे में पहुंचे और अपनी मायावी जादू का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब विष्णु ने नारद को अरिहत की मदद करने के लिए भेजा। अरिहत और नारद ने एक योजना बनाई। नारद ने धर्म की दीक्षा ली और राजा विद्युन्माली के पास गए। हे राजन, आपके नगर में एक बहुत ही विद्वान तपस्वी आए हैं। वे एक नए धार्मिक दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। इस व्यक्ति के गुणों को देखकर मैंने स्वयं को इस पंथ में दीक्षित कर लिया है, नारद ने कहा। विद्युन्माली ने सोचा, यदि महर्षि नारद इस धर्म में शामिल हो गए हैं तो मुझे भी शामिल होना चाहिए। इस प्रकार विद्युन्माली ने स्वयं को धर्म में दीक्षित कर लिया। जल्द ही विद्युन्माली के भाई और तीनों नगरों के लोग भी इस अधर्मी धर्म में शामिल हो गए। अरिहत और उसके शिष्यों ने असुरों को नए धर्म के बारे में बताया और बताया कि उन्हें इसका पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने भाषण में अरिहत ने दान और स्नान की आलोचना की और व्यभिचार और गैर वैदिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया। असुरों को भ्रम हो गया और वे उसकी बातें सुनने लगे। तीनों शहर अधर्मी समाज बन गए, अराजकता और अनैतिकता से भर गए। इस प्रकार अरिहत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जब त्रिपुरासुर दुष्ट बन गया तो विष्णु, ब्रह्मा और देवता कैलाश पर्वत पर गए और शिव से दुष्ट असुरों का नाश करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनका नाम जपते हुए उनसे त्रिपुरा का नाश करने का अनुरोध किया। ठीक है, मैं शहरों को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे एक दिव्य रथ और सारथी की आवश्यकता है। मुझे धनुष और बाण भी चाहिए। उन्हें तैयार करो और फिर मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, शिव ने जवाब दिया। इस प्रकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक उपयुक्त रथ बनाया। यह पूरी तरह से सोने से बना था। उन्होंने भगवान शिव के लिए एक धनुष और बाण भी बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए थे और 6 रथुए पहियों की रिम थीं। चारों वेद रथ के घोड़े थे। बादल रथ की पताकाएं थे। ब्रह्मा बने सारथी, मेरु पर्वत धनुष बना, विष्णु धनुष बने और अग्नि बाण की नोक बने। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने यह रथ शिव को भेंट किया, जो रथ पर सवार हो गए। तब शिव ने कहा कि असुरों को केवल तभी मारा जा सकता है जब सभी देवता अलग अलग जानवर बन जाएं और वह जानवरों के स्वामी बन जाएं। देवताओं ने शुरू में संकोच किया, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया और विभिन्न जानवरों में बदल गए। शिव पशुपति या जानवरों के स्वामी बन गए। फिर पूरी सेना त्रिपुरासुर के नगरों की ओर दौड़ी। देवता सबसे आगे थे और उनके पीछे शिवगण थे, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। भीड़ के बीच में भगवान शिव अपने रथ पर सवार थे। जब वे सही जगह पर पहुंचे तो शिव रुक गए और तीनों नगरों के एक सीध में आने का इंतजार करने लगे। जब नगर एक सीध में आ गए और समय सही हो गया तो देवताओं के कहने पर शिव ने अपने धनुष की डोरी खींची और बाण छोड़ा। विष्णु और अग्नि से बना बाण त्रिपुरा की ओर बढ़ा और नगरों को राख में बदल दिया। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली और उनके असुर नागरिक सभी मर गए। एक व्यक्ति को छोड़कर एक छोटा कण भी आग की लपटों से बच नहीं पाया। मायासुर, असुरों का वास्तुकार। इस प्रकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक उपयुक्त रथ बनाया। यह पूरी तरह से सोने से बना था। उन्होंने भगवान शिव के लिए एक धनुष और बाण भी बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए थे। भगवान शिव के इस शक्तिशाली रूप को देखकर देवता अभिभूत हो गए। उन्होंने उनकी स्तुति की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु,
यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि जब भी हम पर कोई विपत्ति आए तो कृपया इस विपत्ति को नष्ट कर दीजिए। शिव ने उन्हें वरदान दे दिया। उस समय माया, जो विनाश से बच गई थी, शिव के पास गई और अपनी भक्ति अर्पित की। शिव प्रसन्न हुए और माया से वरदान मांगने को कहा। माया ने अनुरोध किया, कृपया ऐसा करें कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। शिव ने उत्तर दिया, आपका वरदान स्वीकार कर लिया गया है। अब आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वितल लोक जा सकते हैं। आप वहां रह सकते हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए और ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल हो गई।